वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश की क्लास में मैं आपको जॉब वैकेंसी का दूसरा प्रकार, जो हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे थे, दूसरा प्रकार सिचुएशन वांटेड, इसका विज्ञापन लिखना सिखाऊंगा। सिचुएशन वांटेड का विज्ञापन हम जब देते हैं जब किसी एक व्यक्ति को, एक नौकरी तलाश करने वाले को नौकरी तलाश करने के लिए खुद के बारे में विज्ञापन देना होता है। मान के चलिए कि हम नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए, वैसे इसके लिए आजकल वेबसाइट्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में विज्ञापन लिखना है तो हम विज्ञापन लिखना सीखेंगे। तो आपको नौकरी की तलाश करनी है तो आप अपना विज्ञापन लिखेंगे, तो आपके विज्ञापन का टाइटल आप लिखेंगे सिचुएशन वांटेड। तो मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ। सिचुएशन वांटेड का आपको विज्ञापन लिखना है, उसका मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको अपना मूल्यांकन करने के लिए कि आपने कितना सीखा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा टाइटल क्लियर हो गया। जब हम नौकरी ढूंढनी होती है, हमें स्वयं को नौकरी ढूंढनी होती है, तो नौकरी सीकर जो होता है, नौकरी की जॉब की तलाश करने वाला जो होता है, वो जब विज्ञापन देता है नौकरी के लिए तो उसका टाइटल होता है सिचुएशन वांटेड। तो हमें सिचुएशन वांटेड का विज्ञापन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ से ए या एन एक आर्टिकल लिखेंगे कोई सा, वो मैं बताऊँगा। अभी आपको ए लिखेंगे, कैन लिखेंगे। उसके बाद वो पद नाम लिखेंगे जिस पद के रूप में आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। मान के चलिए कि आप एक क्लर्क हैं और आप जो हैं वो क्लर्क के रूप में नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पद नाम की जगह पे लिखेंगे क्लर्क। अब क्लर्क से पहले ए आता है या एन आता है, बस क्लर्क से पहले आप ए लिखेंगे, एक क्लर्क। तो ये आपका समझ में आ गया यहाँ क्या लिखना है, वो पदनाम लिखना है जिसके रूप में आपको नौकरी तलाश करनी है। उसके बाद हैविंग और उसकी शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है कि वो बीए है, ग्रेजुएट है, बीसीए है, बीबीए है, जो भी उसने किया है वो उसकी शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यताएं लिखने के बाद हम उसकी व्यावसायिक योग्यताएं लिखेंगे। अगर उसने कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह किया है, कोई व्यावसायिक कोर्स किया है, कोई प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा हासिल किया है, तो उसको हम यहाँ पर एक या दो जितने भी हैं वो उनको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद हम जो है उस व्यक्ति को कितना वर्किंग एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस, कार्यानुभव, वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर उसे 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष लिखेंगे, 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष लिखेंगे, 4 वर्ष का है तो 4 वर्ष लिखेंगे। और अगर उसे कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। फ्रेशर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ही नहीं वर्किंग एक्सपीरियंस, तो आपको ये पॉइंट ही मेंशन नहीं करना है। अब ये जो है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है कि यू आर ए फ्रेशर, कि आप पहली बार नौकरी की तलाश करने, उसी कंडीशन में आपको इसे नहीं लिखना है। अन्यथा आपको यहाँ पे 1 वर्ष 2 वर्ष, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस, अगर क्वेश्चन में वर्किंग एक्सपीरियंस दिया हुआ है तो वही लिखना है, अन्यथा अपनी मर्जी से लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू आर ए फ्रेशर, आप पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप इस पॉइंट को ही अपने विज्ञापन में नहीं लिखेंगे। अगली बात, इज़ लुकिंग फॉर द जॉब, और आगे स्लैश लगा के लिख रहा है पार्ट टाइम जॉब। अब देखिए, थोड़ा सा समझना है। यदि आप फुल टाइम जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप सीधा ही लिख देंगे इज़ लुकिंग फॉर द जॉब, और फिर यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप लिखेंगे लुकिंग फॉर द पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जॉब आप सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दोपहर में करेंगे, वो और इसके साथ आप जोड़ देंगे। अगर आप पार्ट टाइम जॉब तलाश कर रहे हैं तो कैसे जोड़ देंगे? लुकिंग फॉर द पार्ट टाइम जॉब इन इवनिंग आवर्स या मॉर्निंग आवर्स। इस तरह से लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में लिख रहा है स्पेशली कि पार्ट टाइम जॉब आप तलाश कर रहे हैं तो ही आपको पार्ट टाइम जॉब लिखना है, अदरवाइज आपको फुल टाइम जॉब के लिए ही लिखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एज लिखनी है, जो नौकरी तलाश कर रहा है उसकी एज जितनी भी है वो लिख देंगे। क्वेश्चन में तो नहीं होता है कुछ भी, आपको अपनी मर्ज़ी से लिख देना है।
अब एज आपको आपकी एज नहीं लिखनी है, आपको एज उस हिसाब से लिखनी है जो आपने यहाँ शैक्षणिक योग्यताएँ लिखी हैं, जो आपने यहाँ व्यावसायिक योग्यताएँ लिखी हैं, जो आपने यहाँ वर्किंग एक्सपीरियंस लिखा है कि इतनी डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद, इतना वर्किंग एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद लगभग व्यक्ति की औसत आयु कितनी हो जाती है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एज लिखनी है। और उसके बाद अन्य योग्यताएं या विशेषताएं। अब अन्य योग्यताएं और विशेषताओं में आप क्या क्या लिखेंगे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एफ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। ये सब बातें जो हैं वो आप इसमें अन्य योग्यता और विशेषताओं में लिख देंगे, और इसके अलावा कोई और होगी तो वो भी लिख देंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, पर घंटे के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, पर मंथ के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, या पर एनम यानी कि ईयरली के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद प्रेफर टू वर्क इन, अब इसमें स्पेशली मेंशन करना है कि आप कौन से शहर में कार्य तलाश करना पसंद करेंगे, प्राथमिकता करेंगे, प्राथमिकता देंगे। आपको एक शहर का नाम लिखना है, आप एक शहर का नाम लिख दीजिए। आपको एक से अधिक का लिखना है, आप एक से अधिक का लिख सकते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप, इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट। अगर कोई इच्छित है, कोई इसको नौकरी पर रखना चाहता है, किसी को इसकी आवश्यकता है, तो वो तुरंत संपर्क करे। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिख देंगे, चाहे तो ऐट लगा के उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे और उसका ईमेल आईडी लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया सिचुएशन वांटेड का फॉर्मेट। एक बार दोबारा देख लीजिए। टाइटल सिचुएशन वांटेड, जब हमें नौकरी तलाश करनी है उस समय हमें सिचुएशन वांटेड टाइटल लिखना है। विज्ञापन इस तरीके से लिखना है, ए या एन लिखना है, वो पदनाम जिसके रूप में आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। हैविंग, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, आपकी व्यावसायिक योग्यताएं, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस। यदि वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं लिखना है। अगर उसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि आप फ्रेशर है तो ही आपको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं लिखना है, अदरवाइज लिखना है। इज़ लुकिंग फॉर द जॉब, फुल टाइम तो जॉब लिख देंगे, पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम लिख देंगे, और पार्ट टाइम साथ इवनिंग में करना चाहते हैं, मॉर्निंग में करना चाहते हैं, इन दोनों में से एक लिख देंगे। एज लिख देंगे, अन्य योग्यताएं विशेषताएं लिख देंगे उसके व्यक्तित्व से संबंधित। एक्सपेक्टेड सैलरी लिख देंगे, कौन कौन से शहरों को प्राथमिकता देंगे कार्य करने के लिए वो लिख देंगे। इंटरेस्टेड पार्टीज इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, इस लाइन को लिख देंगे, व्यक्ति का नाम लिख देंगे, उसका मोबाइल नंबर और उसका ईमेल आईडी। अब ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब आपको ये फॉर्मेट जो है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आप बाद में इसको नोट करें, या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें, या फिर आप समझते चलें, आप लास्ट में एक बार दोबारा वीडियो देखें, जैसा आपको उचित लगे ऐसा आप कर लें। अच्छा, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेज आपको किस तरीके से पढ़नी है। जैसे मान के चलिए कि अभी आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका रजिस्टर आपके साथ हो, टॉपिक डल रहा है सिचुएशन वांटेड, आपने टॉपिक डाल लिया सिचुएशन वांटेड, लिखने में टाइम लग रहा है, वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज कर दिया वीडियो को, सिचुएशन वांटेड लिख दिया, उसके नीचे नौकरी ढूंढने हेतु ये विज्ञापन दिए जाते हैं, ये लिख लिया अपनी भाषा में। इतने से समझ रहे हैं तो इतना बहुत है। उसके बाद फिर आपको हेडिंग डालना है, फॉर्मेट ऑफ सिचुएशन वांटेड। ये हेडिंग आपने अपने रजिस्टर में डाल दिया। उसके बाद आपको ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है, जैसा बोर्ड पे लिख रहा है उसी तरीके से आपको इसे नोट करना है। ये बॉक्स बना के इस तरीके से अपना फॉर्मेट नोट कर लेंगे। फॉर्मेट नोट कर लिया, उसके बाद जो है चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मेट नोट करें, या आप वीडियो पॉज करके वीडियो फॉर्मेट नोट करें, जैसा आपका मोबाइल हैंडसेट आपको अच्छी सुविधा प्रदान करता हो उसके हिसाब से आप कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी मैंने क्वेश्चन को बताया नहीं, अब मैं क्वेश्चन बता दूं एक बार आपको, जब तक आप वीडियो देखेंगे। जैसे ही मैंने क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे तो क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में लिखेंगे। क्वेश्चन को रजिस्टर में लिख लिया, उसके बाद अपना रजिस्टर आप रख देंगे अपने पास, और जो आपको सॉल्यूशन मैं यहाँ बताऊँगा उस सॉल्यूशन को आपको देखना है। आपने वो सॉल्यूशन देख लिया, पूरा समझ में आ गया, उसके बाद आप उस सॉल्यूशन को जो है क्वेश्चन के नीचे जो है उसको नोट करेंगे आंसर के रूप में। ये क्वेश्चन फिर ये आंसर के रूप में आप उसे नोट करेंगे। अब उसे नोट करने के लिए भी आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए,
या फिर आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको सुविधाजनक लगता है। तो ये तरीका होता है ऑनलाइन पढ़ने का, इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा होमवर्क का, उस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क के रजिस्टर में अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे और अपनी रफ कॉपी में उसे आप जो है सॉल्व करके देखेंगे। अगर उसमें कोई समस्या आती है, कोई कुछ आता है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डायरेक्टली मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपका हर समय जो है जैसे ही हम उसे देखेंगे तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई हम कर देंगे। तो ये तरीका है आपको पढ़ने का। आप इसको बिल्कुल एज इट जैसे सीरियसली क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे आप बैठ के सही तरीके से आप इसको अपने घर पे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये मजबूरी है हम लोगों की और आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक अनुमति नहीं देगी विद्यालय नहीं खोले जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते मोबाइल पे गेम खेल के, मोबाइल पे वीडियो देख के। और ऐसा आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, आपके फ्यूचर के लिए आपको वो बहुत नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि 12th क्लास जो है वो आपके भविष्य की, आपके फ्यूचर की, आपके जो कैरियर है उस कैरियर के ग्राफ की नींव है। अगर आपने नींव बेकार रख दी तो आपका कैरियर भी बेकार हो जाएगा। तो इस बात को अपने ध्यान में रख लें। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए, यू आर एन एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। आप एक अनुभवी अकाउंटेंट हैं। अकाउंटेंट को हिंदी में लेखाकार कहते हैं, जो अकाउंट का कार्य करते हैं। यू आर जॉबलेस, तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है। ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस बीमारी 2019 के कारण। देखिए, ये कोविड-19 क्यों कहते हैं इसको इसलिए कहते हैं कि कोरोना CO से बनता है कोरोना, VI से बनता है वायरस और D से बनता है डिजीज। वैसे इसको कैपिटल में लिखा जाना चाहिए क्योंकि ये सब शॉर्ट फॉर्म है। कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज, और 19 इसके साथ इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका पहला जो केस आया था चीन में वो 2019 में देखा गया था, नवंबर-दिसंबर के आसपास। तो इसलिए इसको कोविड-19 कहते हैं। तो ये जो है कह रहा है कि आप कोविड-19 के कारण आपकी नौकरी चली गई है। सो यू आर लुकिंग फॉर जॉब इन न्यू दिल्ली, इसलिए आप नई दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। गिविंग योर ऑल इसेंशियल डिटेल्स, आपकी सारी आवश्यक जानकारियों को देते हुए ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाना है इन द लोकल डेली, जो स्थानीय दैनिक अखबार है उसमें आपको इसका विज्ञापन जो है वो प्रकाशित करवाना है। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो अब आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसको आप अपने नोटबुक में, जब जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से आप उसको नोट करेंगे। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपको जो है आपके सामने जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं ठीक उसी तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा, अब हम इसका सॉल्यूशन देखना है हमें। तो हम नौकरी तलाश कर रहे हैं अकाउंटेंट के रूप में, ये हमारा वो पद है जिसके रूप में हम नौकरी तलाश कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, A या N में से लिखेंगे N, और नौकरी जिस पद के रूप में ढूंढनी है उसका नाम है अकाउंटेंट। तो हम लिखेंगे एन अकाउंटेंट। उसके बाद आगे लिख रहा है हैविंग। शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे, हमने लिख दिया BCom BA, उसने BCom भी किया है और BA भी किया है, और उसने MCom भी किया है। ये हमने उसकी शैक्षणिक योग्यताएं लिख दी। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ये 3 बताएं, तो चाहे तो आप एक भी लिख सकते हैं, आप केवल ग्रेजुएट भी लिख सकते हैं, आप केवल BCom भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं, जो आपको मन करे वो लिख देना।
हालांकि इसको जो है इतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं बनाना है कि हमने उसको MSc B.Ed लिख दिया तो वो भाई MSc B.Ed वाला जो है वो बंदा जो है अकाउंटेंट का कार्य नहीं करेगा, तो हम इसको केवल B.Com रहने देते हैं, तो B.Com लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमें उसकी व्यावसायिक योग्यताएं लिखनी है। अब व्यावसायिक योग्यताओं में देखिए क्या लिखेंगे हम। अब अकाउंटेंट तो कोई अकाउंटेंट का कोर्स क्या होगा, तो हमने लिख दिया स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स में उसके पास स्पेशलाइजेशन है और उसके पास 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, ये उसकी व्यावसायिक योग्यताएं हो गई। तो हम यहाँ आ गए। अब व्यावसायिक योग्यताएं लिख गई तो इसको हमने हटा दिया। देखिए हमने लिख दिया व्यावसायिक योग्यताएं। अब हमें अगला पॉइंट देखना है कार्य अनुभव, वर्किंग एक्सपीरियंस। अब क्वेश्चन में नहीं लिख रहा कि यू आर ए फ्रेशर। अगर क्वेश्चन आपको फ्रेशर बताता है कि आप पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तभी आपको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं लिखना है, अदरवाइज आपको वर्किंग एक्सपीरियंस लिखना है। हमने लिख दिया वर्किंग एक्सपीरियंस फोर ईयर्स। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डैश लगाया हमने और ये कॉमा लगा दिया। ये कार्य अनुभव हो गया। अब उसके बाद लिखना है इज़ लुकिंग फॉर द जॉब। अब इसमें देखना है हमें कि क्या आप पार्ट टाइम जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो आप फुल टाइम के लिए लिखेंगे। तो हमने लिख दिया इज लुकिंग फॉर द जॉब और फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम अपने फॉर्मेट को फिर देखेंगे, फॉर्मेट में आगे क्या लिख रहा है। देखिए हम यहाँ तक आगे लिख रहा है हमारा एज। अब हमने उसकी एज लिखनी, हमने लिख दिया एज 33 ईयर्स, कॉमा लगा दिया। आगे देखना है, उसमें लिख रहा है अन्य योग्यताएं या विशेषताएं। अब उसके व्यक्तित्व की अन्य योग्यताएं और विशेषताएं लिखेंगे। अब देखिए इसके लिए आपके पास, आप चाहें तो पहले जो है इन सब चीज़ों को जो हमने इसमें लिखी हैं, इन सब चीज़ों का जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप रफ वर्क कर लेंगे कहीं पे, और इन सारी डिटेल्स को जो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है उनको आप वहाँ लिख लेंगे। तो मान के चलिए कि हमने लिखी हुई थी, हम वहाँ से देख के इनको लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी डिटेल्स नहीं है। क्वेश्चन में केवल एक चीज़ है कि आपको अकाउंटेंट के रूप में नौकरी तलाश करनी है। अब देखिए हम लिख रहे हैं उसकी अन्य योग्यताएं और विशेषताएं लिख रहे हैं। देखिए हार्ड वर्किंग, कठोर परिश्रमी है, यंग एंड एनर्जेटिक, जवान है और ऊर्जावान है, फुर्तीला है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हमने लिख दिया एफ्लुएंट, इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये हम उसकी अन्य विशेषताएं लिख रहे हैं। और हमने लिख दिया गुड एंड चार्मिंग पर्सनालिटी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, आकर्षक, प्रसन्नचित्त रहने वाला। अट्रैक्टिव आकर्षक और चार्मिंग का मतलब है प्रसन्नचित दिखाई देने वाला, पर्सनैलिटी।
अब ये जो है ना, ये बहुत सारी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको आपके वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वर्ड लिमिट भी है, तो हम इसको यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं। इतनी अन्य विशेषताएं बहुत हैं। हार्ड वर्किंग है, यंग एंड एनर्जेटिक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, एफ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश धारा प्रवाह बोलता है, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी है, आकर्षक और प्रसन्नचित्त रहने वाली उसका व्यक्तित्व है। उसके बाद हम जो है अगले पॉइंट पर पहुंचेंगे अपने फॉर्मेट में, और हमारा अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेड सैलरी। अब हम इसके लिए लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड सैलरी। अब एक्सपेक्टेड सैलरी हमने लिख दिया 18,000 पर मंथ। एंड निगोशिएबल। 18,000 तो मिनिमम है ही, इससे थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, निगोशिएबल लिख दिया। उसके बाद अगला पॉइंट देखना है हमें, देखिए हमारे फॉर्मेट को, और हमारे फॉर्मेट में अगला पॉइंट लिखा है प्रेफर टू वर्क इन, कि आप कौन से शहर में कार्य करना प्राथमिकता देंगे। तो हमने लिख दिया प्रेफर टू वर्क इन। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एक शहर का नाम लिखना चाहते हैं, आप 2 शहर का नाम लिखना चाहते हैं, आप 3 का लिखना चाहते हैं। हमने एक ही लिख दिया, प्रेफर टू वर्क इन न्यू दिल्ली। और फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम अपने फॉर्मेट को फिर देखेंगे, इसको हम हटा दें क्योंकि हम इसको लिख चुके हैं। अब अपने फॉर्मेट में क्या लिख रहा है, आगे लिख रहा है इंटरेस्टेड पार्टी इमीडिएटली कॉन्टैक्ट, यहाँ मिस्टर लिख रहा है, व्यक्ति का नाम लिख रहा है, मोबाइल नंबर लिख रहा है और ईमेल आईडी लिख रहा है। तो इस लाइन को हम अपने इसमें लिख देंगे। तो देखिए हमने लिख दिया, इसमें क्या लिख दिया, देखिए इंटरेस्टेड पार्टीज immediately contact Mr. Ashok Rawat, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, और आगे लिख रहा है उसका ईमेल आईडी, तो हमने उसका ईमेल आईडी भी देखिए कैसे लिख दिया। आप वैसे सभी जानते होंगे ईमेल आईडी आपको कैसे बनानी है। जो आपने नाम लिखा है विदाउट स्पेस उसको लिख दीजिए, ईमेल आईडी हमने लिख दिया अशोक रावत। उसके बाद एक संख्या लिख दी, क्योंकि इस नाम से बहुत सारे मिलते हैं, हमने एक संख्या लिख दी @ उसके बाद @ लिखना है, और उसके बाद gmail.com। और ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, और मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार और देख लेते हैं, आपके मन में कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ शब्दों की इंग्लिश नहीं आती हो, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो ये हमारा टाइटल था सिचुएशन वांटेड, क्योंकि हमें नौकरी तलाश करने के लिए विज्ञापन लिखना था। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में था कि अकाउंटेंट के रूप में आपको नौकरी तलाश करनी है। तो हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट जो है हैविंग बीकॉम, जिसने बीकॉम किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स। स्पेशलाइजेशन का अर्थ होता है विशेष योग्यता अर्जित करना। वो डिप्लोमाज होते हैं, कुछ 6 महीने के, कुछ 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कोई 1 वर्ष का, तो वो स्पेशलाइजेशन में आते हैं कि अकाउंट्स में उसने स्पेशलाइजेशन किया है, विशेष डिग्री की है, विशेष पढ़ाई की है। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी लिया अलग से। वर्किंग एक्सपीरियंस 4 इयर्स, इज़ लुकिंग फॉर द जॉब, और वो किसकी तलाश कर रहा है, नौकरी की तलाश कर रहा है। एज 33 इयर्स, उसकी आयु 33 वर्ष है।
उसके अन्य विशेषताएं लिख रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, कठोर परिश्रम करने वाला है, यंग एंड एनर्जेटिक है, नौजवान है और ऊर्जावान है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अच्छी वार्तालाप की कौशल है। एफ्लुएंट का मतलब धारा प्रवाह बोलना इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में वो बिना रुके बिना अटके धारा प्रवाह रूप से बोलता है। अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी, आकर्षक और प्रसन्नचित रहने वाला, प्रसन्नचित दिखाई देने वाला उसका व्यक्तित्व है। ये उसकी अन्य विशेषताएं लिख दी हमने। एक्सपेक्टेड सैलरी 18,000 प्रत्येक महीने एंड निगोशिएबल, और इसमें थोड़ा बहुत फेर बदल आप कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। प्रेफर टू वर्क इन न्यू दिल्ली, जिस बात करेंगे वहाँ बैठेंगे, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वो 18 में 17 भी कर सकता है, 17 में भी वो वर्क कर सकता है। प्रेफर टू वर्क इन न्यू दिल्ली, और वो कार्य करने को प्राथमिकता देंगे न्यू दिल्ली में। तो इस व्यक्ति से इंटरेस्टेड पार्टीज, इस व्यक्ति को कार्य पर लगाने की जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो इमीडिएटली कांटेक्ट करें मिस्टर अशोक रावत से, जिसका कांटेक्ट नंबर ये है और ये उसका ईमेल आईडी है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब आप इस आंसर का भी एक स्क्रीनशॉट लेके रखें या फिर जैसा भी आपको उचित लगे, और इसको आप नोट करेंगे अपने रजिस्टर में। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको होमवर्क में करके देखना है और अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है कि मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये जो है आपके सामने होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, ये आपको होमवर्क में करना है और ज़रूर करके देखना है। जब आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करके देखेंगे तो ये जो है, जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है सिचुएशन वांटेड का एडवर्टाइजमेंट, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि मैं इस टॉपिक को सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉल्व आपको करना है। वो कह रहा है यू आर एन एक्सपीरियंस लेक्चरर फॉर मैथ्स, आप गणित के एक अनुभवी लेक्चरर हैं, व्याख्याता हैं। प्रेजेंटली यू आर सर्चिंग जॉब, वर्तमान में आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इन CBSE एफिलेटेड स्कूल, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाने के लिए आप जो है वो वर्तमान में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए। टू बी पब्लिश्ड, एफिलेटेड का मतलब होता है मान्यता प्राप्त या संबंध। इन द लोकल न्यूज़पेपर, एक विज्ञापन बनाइए जिसे स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाना है। मेंशनिंग योर ऑल डिटेल्स, जिसमें आपको आपसे संबंधित सारी डिटेल्स जो हैं उनका वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए आज का होमवर्क का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे पहले और उसके बाद उसे अपने नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद उसे आप सॉल्व करेंगे घर बैठ के। अगर समस्या आती है तो आप कमेंट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।